वेव कॉइन के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट दोस्तों आ चुका है। अब यहाँ से इसका टारगेट क्या रहेगा, क्या ये रियल पंप है, फेक पंप है, साथ ही साथ यहाँ पे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वेव कॉइन की तरह यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहे हैं एंड एक बड़ी रैली उनके अंदर आ सकती है। आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, साथ ही बिटकॉइन का अपडेट लेंगे और यूएस का जो कल सीपीआई डाटा आया था उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वेव्स कॉइन का अपडेट लेते हैं तो लास्ट 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 100% ये पंप करा है, यानी कि डबल यहाँ पे इसका प्राइस हो चुका है। एंड करेंटली अगर हम 4 चार्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि 3.6360 का था, वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस ब्रेकआउट के बारे में पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने यहाँ पे कवर करा था वेव्स कॉइन को, तो भी बताया था कि ये बुलिश दिख रहा है, यार ब्रेकआउट आएगा तो काफी ऊपर जा सकता है, बाय बन सकता है स्पॉट के अंदर। अगर आपने लिया था काफी अच्छे प्रॉफिट में आप होगे, नहीं लिया था तो अभी लेना थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट तो प्रॉपर आया बट एक रीटेस्ट अगर मिल जाए तो वो एक काफी अच्छी बाइंग एंट्री हमारे लिए बन सकती है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज एक्चुअल में 4 आवर के अंदर ब्रेकआउट तो आया एंड ब्रेकआउट के हिसाब से एक एंट्री तो यहाँ पे बाय की बन रही है, अगर आप इस चार्ट को देख के लेना चाहते हो तो। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एंट्री कहाँ पे बनेगी, अगर रीटेस्ट पे अगर सेफ एंट्री लेनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर तो कैसे हम लेंगे, तो यहाँ पे एक लेवल है 3.6360। अगर प्राइस लौट के दोबारा इस लेवल के ऊपर आता है, एक रीटेस्ट देता है, तो यहाँ पे एक सेफ एंट्री बनेगी। रिस्की एंट्री अभी भी बन रही है बट अगर सेफ एंट्री हमें लेनी है तो यहाँ पे जो रिटेस्ट आएगा इसके ऊपर जाके ये सेफ एंट्री बनेगी। दूसरी चीज बात करें कि यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर क्या टारगेट इसके रह सकते हैं, तो देखो ये ब्रेकआउट जो आया वो वीकली चार्ट के अंदर आया, तो यहाँ पे अगर ये वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, तो यहाँ से जो टारगेट पहला रहेगा वो $6 के आसपास रहेगा। $5.99 में कहूंगा लेके चलना टारगेट, अगर आपकी बाइंग एंट्रीज के अंदर है। पहला टारगेट हमारा $5.99 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा $8 के आसपास देखने को हमें मिलेगा अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म या मिड टर्म। शॉर्ट टर्म की मैं यहाँ बिल्कुल बात नहीं कर रहा बिकॉज ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की या मिड टर्म की बात हो रही है एंड उसके हिसाब से $6 और $8 हमारे टारगेट रहेंगे एंड टारगेट से हमेशा थोड़ा सा पहले प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो आपने यहाँ पे अच्छे से सीख ही लिया होगा। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है तो यहाँ पे रीटेस्ट एंट्री बनेगी। रिस्की एंट्री लेनी है तो अभी भी ब्रेकआउट करा हुआ है, बॉलिंजर बैंड भी ब्रेकआउट करे हुए हैं, बन रही है रिस्की एंट्री, तो इसके अंदर अगर आप स्पॉट के अंदर लेना चाहते हो तो फ्यूचर ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है। लिक्विडेशन होने के या स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत हाई यहाँ पे आपके रह सकते हैं। वेव कॉइन एक रिस्की प्रोडक्ट क्यों है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी सप्लाई लिमिटेड है, जो कि एक अच्छी चीज है, बट इसकी मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे इनफिनाइट है, यानी कि कितने भी यहाँ पे वेव कॉइन को बनाया जा सकता है, जो हल्का सा एक नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। उसके अलावा बात करें दूसरा नेगेटिव चीज क्या है इसके अंदर, तो अगर आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाकर देखोगे, टोटल वैल्यू लॉक देखोगे, यहाँ पे बेसिकली टीवीएल देखोगे वेव कॉइन का, तो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर आप लास्ट कुछ डेज की बात करें तो जो कि इंक्रीज होना चाहिए था टोटल वैल्यू लॉक। टोटल वैल्यू लॉक जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ टोकन जो है यहाँ पे लॉक करे गए या स्टेक करे गए या गवर्नेंस के लिए लोगों ने स्टेक करे हुए हैं, वो वैल्यू यहाँ पे होता है। जितना भी ज्यादा टोटल वैल्यू लॉक्ड होगा उतना ज्यादा ट्रस्ट वर्दी वो प्लेटफॉर्म होता है या फिर वो यहाँ पे टोकन होता है। एंड इस तरीके से टीवीएल के हिसाब से अगर हम यहाँ पे वेव कॉइन को देखते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। जहां पे आप देख सकते हो टीवीएल इसका बढ़ना चाहिए था, वहां पे डिक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। लास्ट टाइम जो टीवीएल का हाई था आप देख सकते हो यहाँ पे 2022 के अंदर हम इसके अंदर देखने को मिला था। एंड वो जो टीवीएल का हाई था, ठीक है, जब टीवीएल का हाई लगा था तो कहाँ पे था, यहाँ पे आप देख सकते हो वेव कॉइन 2022 में लगभग जब टीवीएल हाई लगा था इसका, तो ऑलमोस्ट $20 के आसपास चल रहा था। तो अगर टीवीएल वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती है, वेव कॉइन की इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल बनेगा। अभी लगातार डिक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव में हमें चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे टीवीएल के हिसाब से। वहीं अगर आप यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक अगर कंपेयर करोगे इसकी यहाँ पे कुछ और अच्छे प्रोडक्ट जैसे कि इंजेक्टिव प्रोटोकॉल से अगर आप कंपेरिजन करते हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की जो टीवीएल है वो लगातार तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे। होपफुली आपको वेव कॉइन का अपडेट क्लियर हो गया होगा। मेरी पर्सनली यहाँ पे स्पॉट बाइंग पहले की इसके अंदर है, कोई नई बाइंग मैंने इसके अंदर नहीं करी है। आप अगर मुझे करनी भी होगी तो मैं बेसिकली यहाँ पे वेट करूंगा एक रीटेस्ट का, उसके बाद फिर हम बाइंग करने जाऊंगा इसके अंदर। अभी फिलहाल में कोई नई बाइंग इसके अंदर मैं यहाँ पे नहीं ले रहा, जो स्पॉट होल्डिंग है उसको ही होल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे टारगेट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, मेरा टारगेट सिंपल सा $5.99 का यहाँ पे है लॉन्ग टर्म का। और नेक्स्ट बात करें बिटकॉइन के बारे में और मार्केट का अपडेट लें, तो कल यहाँ पे लिक्विडेशन अच्छी खासी हुई है। जितने भी लोग यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग करे थे उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने काफी अच्छा खाया है। अच्छी चीज ये है कि बिटकॉइन अभी तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो था उसको नहीं तोड़ा है, अभी तक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंड जब तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है एज अ सपोर्ट, तब तक एक अप ट्रेंड के अंदर है। एंड अप ट्रेंड के अंदर एक शॉर्ट ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की होता है, डेट्स वाई यहाँ पे चांसेस हमेशा रहेंगे कि अप साइड हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। अभी करंटली जो सीपीआई डाटा आया वो नेगेटिव आया था
एंड सीपीआई डाटा आने के बाद हमने शॉर्ट करा था, शॉर्ट करके अच्छा प्रॉफिट बनाया, मार्केट अच्छी खासी गिरी भी, एंड वहां पे काफी लोगों ने मुझे लगता है कि प्रॉफिट बनाया होगा। 69 के आसपास, 68 के, बल्कि उसके भी नीचे मार्केट यहाँ पे गई थी, जहां से आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया, बट मैंने बनाया था, टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करा था। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं हो तो यहाँ पे बायो के अंदर लिंक है, अभी जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए सीपीआई डाटा तो हमारे पास नेगेटिव है, बट बिटकॉइन का अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे तो वो काफी पॉजिटिव यहाँ देखने को मिल रहा है, बिकॉज वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे हमें कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल गई है $69,000 के ऊपर, इवन $70,000 आप इसको मान लो। तो ये कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि यहाँ पे आती हुई दिखी, एंड यहाँ से एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की स्टार्ट हो चुकी है। जो बुल रन आता था हाल्विंग से बाद में, वो हाल्विंग से पहले आ चुका है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 75 से लेके $80,000 के बीच में हमें एक हाई बिटकॉइन के अंदर शायद देखने को मिले, बट क्योंकि फियर रेट भी काफी ज्यादा हाई है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक रिस्क जरूर रहेगा। बट अगर आप ये वाला चार्ट देखते हो, इसके हिसाब से ट्रेड लेना चाहते हो, तो यहाँ पे 4 आवर कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो यहाँ पे एक लॉन्ग का या फिर बाय का ट्रेड बनेगा। तो इस चार्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर रखना, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है तो ही कोई लॉन्ग का या फिर बाय का ट्रेड हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो ऑल ओवर बिटकॉइन एक रेंज के अंदर मेरे हिसाब से यहाँ मूवमेंट करता हुआ हमें दिखना चाहिए, ये वाला रेंज पकड़ सकता है, एंड जब तक ये रेंज मूवमेंट करेगा तब तक हमें यहाँ पे जो बेसिकली ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बनाने का ज्यादा देखिएगा। अब बात करें ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, यहाँ ब्रेकआउट कर चुके हैं, साथ ही साथ बात करें आपके क्वेश्चन के बारे में जो कल की वीडियो के अंदर आपने पूछे थे, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे था आपका वो था आईएनजी कॉइन को लेके, जहाँ पे मुझे लगता है कि इसके अंदर करेक्शन आता है तो एक अच्छा बाय बनेगा। करेक्शन का लेवल $46 के आसपास हो सकता है, तो यहाँ पे वेट कर सकते हो, यहाँ पे प्राइस आए एंड एक अच्छा सपोर्ट ले तो हम यहाँ पे बाय करने का बना सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आईसीपी कॉइन है जिसका क्वेश्चन पूछा गया था, तो आईसीपी का जो सपोर्ट एरिया है $12.18 के आसपास है, यहाँ तक गिर के आता है तो एक बाय एंट्री बनेगी, उससे पहले बाइंग एंट्री लेना थोड़ा रिस्की यहाँ पे लगता है आईसीपी कॉइन के अंदर। फिर उसके बाद एक्सेस कॉइन को लेकर क्वेश्चन था। एक्सेस कॉइन अगर आप 4 आवर चार्ट के अंदर देखते हो तो बुलिश देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके एक रेंज मूवमेंट यहाँ ब्रेकआउट करने के जा रहा है, एंड अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली जैसे गाला के अंदर पंप आया था वैसे ही एक्स इन्फिनिटी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। डेट्स वाई यहाँ पे मैं एक्सेस कॉइन को लेकर थोड़ा बुलिश हूँ, अगर ये वाली कैंडल 4 आवर बुलिश क्लोज होती है तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने जाऊंगा बाय की एक्सेस कॉइन के अंदर स्पॉट में। फिर हमारे पास गाला कॉइन है, गाला कॉइन करंटली अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं, बट इसका जो एक्चुअल दूसरा सपोर्ट है वो ये लेवल है विच इज 0.05909। अगर इन दोनों लेवल पे से एक पे से सपोर्ट लेता है गाला तो एक अच्छा जंप यहाँ से आ सकता है, एंड यहाँ से मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करूंगा। बाकी गाला और वैल्यू काफी ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बैंक नहीं बन रही, बट शॉर्ट टर्म में अगर आप गाला कॉइन को देख रहे हो तो इन दोनों लेवल पे से एक लेवल आप मार्क करके यहाँ पे रख लो जहाँ से रिवर्सल की उम्मीद काफी ज्यादा रहेगी गाला कॉइन के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे केक कॉइन। केक कॉइन को अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हो काफी ऊपर ही आ चुका है, बट इसका जो एक्चुअल सपोर्ट है वो 3.968 का है। इसकी सप्लाई काफी ज्यादा है तो उससे मैं थोड़ा दूर रहता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट शॉर्ट टर्म में अगर इस लेवल के ऊपर आता है तो यहाँ पे एक्चुअल में बाइंग बनेगी। उसके बाद है सीआरबी कॉइन जिसका क्वेश्चन मेरे पास काफी ज्यादा रहा था। सीआरबी वैसे तो हमारे बाइंग लेवल से काफी ऊपर जा चुका है, यहाँ कहीं पर बाइंग थी, बट उसके बावजूद काफी लोग इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे, तो मैं बता दूं सीआरबी मेरे हिसाब से अभी बुलिश है। मुझे लगता है सीआरबी कॉइन यहाँ से और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, डेट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे होल्ड करा हुआ है, बिकॉज वीकली चार्ट के अंदर सीआरबी यहाँ पे ब्रेकआउट करा हुआ है, एंड वीकली चार्ट के अंदर जब ब्रेकआउट आता है तो लंबा ब्रेकआउट चलता है, एंड $1 तो मैं इसका टारगेट आराम से यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि $1 तो आराम से अचीव कर जाना चाहिए। $1 से थोड़ा पहले प्रॉफिट बुक कर लेना बिकॉज वहां पे रिजेक्शन आ जाता है, तो ये दो टारगेट इसके मार्क करके रख सकते हो, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था सैंडबॉक्स को लेके, जो कि अगेन बुलिश देखने को मिल रहा है। एक कैंडल जो यहाँ पे बनी है दोनों ही बुलिश कैंडल है, यहाँ पे एक अपसाइड चांसेस रहेंगे कि सैंडबॉक्स के अंदर आए। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग कर रहे हो तो सैंडबॉक्स एक अच्छा पिक हो सकता है, बिकॉज नेक्स्ट ट्रेंड जो है या नेक्स्ट नैरेटिव जो है मार्केट के अंदर वो गेमिंग का या फिर लेयर 2 का यहाँ पे होगा, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड गेमिंग के अंदर सैंडबॉक्स माना या एक्सिमिलिटी, वैसे ही यहाँ पे लेयर 2 के अंदर आर्बिट्रम हो गया जिसकी अनलॉकिंग अभी तो थोड़ा बियरिश है, नीचे उठा सकते हैं उसको आर्बिट्रम को, या फिर यहाँ पे मांटा नेटवर्क हो गया, या फिर हमारा एसटीआर के हो गया, या मैटिस हो गया। इन कॉइन को देखा जाएगा कौन से लेवल से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल बात करें सीटीएक्स के बारे में, तो सीटीएक्स करंटली अपने डेली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट लेवल के ऊपर आ चुका है,
यहाँ पे अगर एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है डेली चार्ट के अंदर तो यहाँ पे बाय का मौका बनेगा। उससे पहले इसके अंदर बाइंग करना अभी रिस्क यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे $1 के टारगेट को यहाँ पे CTX ने हिट करा था रिसेंटली, जहाँ पे हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। अभी फिलहाल करेक्शन लिया हुआ है तो वेट कर लेना, यहाँ पे सपोर्ट अच्छा लिया, AI का ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो CTX ही परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन थे, बाकी अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। टेलीग्राम को मैं करूँगा कि ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज वहाँ पे सब चार्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा, ये है मेरा टेलीग्राम का लिंक, इसको आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना है तो बना सकते हो, मैं पर्सनली ये एक्सचेंज का यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए।